क्या आप जंगल और पेड़ पौधों के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या हो जब हमें सांस लेने के समय ऑक्सीजन ना मिले और जीव जंतुओं के ना होने से तरह तरह की बीमारियां फैले? जंगल और जीव के बिना इंसानी जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता। इंसान का स्वार्थ इस हद तक गिर चुका है, लोग चंद फायदे के लिए प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। आइए कुछ दृश्यों के माध्यम से आप लोगों को इस प्रकृति पे हो रहे अन्याय को दिखाता हूँ। इस धरती में हमारा जीवन जितना महत्वपूर्ण रखता है उतना ही महत्वपूर्ण एक छोटे जीव जंतु का भी रखता है, क्योंकि जो इकोसिस्टम है, सजीव जगत जो है, उसका निर्माण में और सजीव जगत को संतुलित रखने में उस छोटे जीव जंतु का भी उतना ही योगदान है जितना एक बड़े जीव का है। पता होना चाहिए लोगों को। तो छोटे छोटे जो जीव जंतु है उसको हम जला के मार दे रहे हैं। तो जब इंसेक्ट, छोटे छोटे जीव जंतु जब मर जाएंगे, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, तो उसको खाने वाले जो जीव जंतु होंगे उससे नीचे का जीव को खा करके जीवित रहते हैं। अगर उसका आहार ही खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। और मेढक और सांप, मेढक को खा करके सांप जीवित रहता है और सांप को खा करके चील कौवे जीवित रहते हैं। इस तरह से जो है आहार श्रृंखला सबका बना हुआ रहता है और सभी जो है जीवित रहते हैं और इस वातावरण को संतुलित रखने में सबका योगदान होता है। पेड़ पौधे जो है हमारा जीवन है। हम बोलते हैं जल ही जीवन है। जल जीवन जरूर है, लेकिन जो जल है उसका अस्तित्व पेड़ पौधे से है। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पे जल भी नहीं होते। आज लोग चांद तक पहुँच चुका है, तो चांद में जो है पानी नहीं है। तो पानी क्यों नहीं है? क्योंकि पेड़ पौधा नहीं है। जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहीं पे पानी होती है और वहीं पे जो है बारिश होती है और वहीं पे जो है ग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन के अंदर होता है, जिस ग्राउंड वाटर को हम सालों भर पीने के रूप में, सिंचाई के रूप में, दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। तो वो भी जो ग्राउंड वाटर है इस पेड़ पौधे के वजह से है, क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ पे होते हैं वहीं पे ग्राउंड वाटर बनता है। क्योंकि बारिश भी जो होती है वो पेड़ पौधे की वजह से होती है। जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे जो है पेड़ पौधे होने के वजह से बादल जो होता है, पेड़ पौधे बादल को खींचते हैं और वहाँ के आसपास की जो एरिया होती है वहाँ पे बारिश होती है। और बारिश होने के क्रम में जो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है, बारिश की जो जल होती है, उस जल को जो है पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो एब्जॉर्ब करती है और ग्राउंड वाटर बनाती है, जिसका उपयोग हम कुआं, नदी, तालाब के रूप में हम जो कर पाते हैं वह पेड़ पौधों के योगदान के वजह से ही संभव हो पाता है। पेड़ पौधे तभी जल है, ठीक है। और पेड़ पौधे से हमें सबसे पहले ऑक्सीजन मिलता है, जो हम हर क्षण उपयोग करते हैं दोस्तों। इसलिए पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। बताना चाहते हैं पर्यावरण को इसलिए बचाना ज़रूरी है क्योंकि संतुलित वातावरण चाहिए। पेड़ पौधे जहाँ पे नहीं होते हैं वहाँ पे बारिश भी नहीं होती है। पता होना चाहिए आप लोगों को। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पे बारिश भी नहीं होती है, और बारिश नहीं होती है तो फसल नहीं होता है। इस तरह से पेड़ पौधे बादलों को खींचते हैं, ठीक है। और जहाँ पे घना जंगल होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे बारिश होती है और बारिश होने की वजह से किसान लोगों को उसे फसल उगाने में मदद मिलती है, जिससे हम जो है सूखा और अकाल जैसी समस्याओं से बचते हैं।
और हम जीवित रहते हैं, हमारा भी भोजन हो जाता है। जब महुआ का सीज़न आता है तो क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो है गांव के लोग समझ नहीं पाते हैं, वे पत्ते को जलाते हैं ताकि जो है ना आसानी हो महुआ चुनने में, और पत्ते को जलाते हैं जिसकी वजह से वो पत्ते जो है धीरे धीरे जो है ना पूरा वन को जला देता है, ठीक है, जिसमें लाखों करोड़ों जीव जंतु पेड़ पौधे सभी जो है जल के राख हो जाते हैं। इस तरह का जो है कृत्य हर वर्ष होने की वजह से हमारा जो वन है वह नष्ट होते जा रहा है। और क्योंकि हर वर्ष जब आग लगेगी जंगल में तो क्या होगा, वन का चक्र नहीं हो पाता है। हर साल जब आग लगती है तो क्या होता है, वह भूमि भी बंजर हो जाता है, क्योंकि ज़मीन जो है पक जाता है। वहाँ पे जितने सारे बीज, आग लगने के बाद जितने सारे बीज जो होते हैं वो भी जल जाते हैं। तो क्या होता है कि बीज जब जल जाएगा तो वन का चक्रण हो पाएगा, फिर से वहाँ पे पेड़ पौधे आएंगे। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो भी जल जाते हैं, और उसके जो बीज जो गिरते हैं जिससे जंगल फिर से पुनः जो निर्माण होता है वन का वो भी समाप्त हो जाता है। आज जो है पूरा विश्व का जो आबादी है वो 8 बिलियन पार कर चुका है, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि दुनिया का आधी से अधिक आबादी पानी की कमी से जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों का इसमें जो है बहुत बड़ा मतलब बोले तो दोष रहा है प्रकृति को उजाड़ने में। और प्रकृति को जो है जिस तरह से उजाड़ रहे हैं लोग, इसका परिणाम जो है दिख भी रहा है। किसी समय ऐसा भी होगा, देख सकते हैं ये हरा भरा जंगल वीरान पड़ा हुआ है, किस तरह से ये छोटे बड़े सभी पेड़ पौधे इस आग में पूरी तरह से जल चुके हैं। आग लगने के कुछ दिनों के बाद का ये दृश्य है, किस तरह से इस हरे भरे जंगल को बंजर बना के रख दिया है लोग। लगातार वन की कटाई एवं इस तरह से आग लगने से वातावरण असंतुलित हो रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं हमारे पास जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे जो पूरी तरह से जल चुके हैं। देखिए ये जो है पूरी तरह से जल चुका है, ये देख रहे होंगे आप। ये देखिए प्रत्येक क्षण हम जो श्वास के रूप में ऑक्सीजन का जो प्रयोग करते हैं वो हमें यही पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो एक तरह से बोला जाए तो ये पेड़ पौधा हमारे लिए जो है ना वरदान है, ठीक है। हर क्षण हमारे जो सांस के रूप में जो काम आता है उसको जलाना क्या किसी भी रूप में न्यायपूर्ण है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण वन की कटाई है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही गर्म गैस है जिसको पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करके उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके वजह से वायुमंडल का तापमान नियंत्रित रहता है। अगर अभी हम प्रकृति को नहीं बचाते हैं तो आने वाला जनरेशन जो है उसको नरक जैसे यातनाओं को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वायुमंडल का तापमान इतना बढ़ जाएगा, लोग सूर्य के ताप को नहीं झेल पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और अंततः सजीव जगत का विनाश हो जाएगा।